भगवान ने कहा सही पूजा करेगी? बोले हाँ। तो बोले छड़ी को फेंक दे। फेंक दिया। खड़े हो गए भगवान, सब पकड़ लिया मैया ने। बोले अब चलते पूजा में बढ़िया दे करोगे घर। ले गई। तो महाराज वहाँ एक उखल था, उसी में उसको बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। जब एकदम परेशान हो गई तो भगवान स्वयं बंध गए और मैया अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। इधर नल और कुंवर नाम के 2 वृक्ष पड़े हुए थे यमलार्जुन के, उनको भी महाराज उद्धार करना था। सो भगवान उन्हीं यमलार्जुन के जो वृक्ष थे वैसी होकर के बीचों बीच होकर के निकले और उन वृक्षों का कल्याण कर दिया। वही नल और कुंवर नाम के जो नारद जी के श्राप से श्रापित थे वो आज मुक्त हो गए और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि वाणी गुणानु कथनौ श्रवणौ कथायाम, यह वाणी सदा आपके गुणगणों का गान करती रहे। श्रवणौ कथायाम, ये जो मेरे कान हैं ये सत्संग कथा ही श्रवण करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, ये जो मेरे हाथ हैं ये हरदम धर्म का कर्म ही करते रहे। मनस्तव पादयोर्नः, मेरा मन हर वक्त प्रतिक्षण आपके चरणों में मेरा झुका रहे। इस प्रकार का स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, पूरे संसार में जिसको भी देखूं आप में ही आपका ही दर्शन हो। दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनु, ऐसी मेरी दृष्टि कर दो। और भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने तथास्तु कहा। इधर सब लेकर आए। बाबा ने कही कि यशोदा मैया को डांट लगाई कि ऐसो लाला को मत बांधा करो। इधर महाराज बीच बीच में कोई न कोई राक्षस आता जाता था तो सभी ब्रजवासी सोचे कि अब गोकुल छोड़ करके नंदगांव चलना चाहिए। सभी नंदगांव चले गए। पर जो राधा जी के पिताजी थे वृषभान जी, वो जाकर के बरसाना बसा लिया, रावल में थे। फिर गोकुल से उठ करके नंदगांव में नंद बाबा ने नंदगांव बसा दिया। वहीं पर सभी लोग रहने लगे। एक बार एक बछड़े के रूप में एक राक्षस आया, उसका भी भगवान ने कल्याण किया। उसके बाद बकासुर आया जो पूतना का भाई था, बकासुर बगुले के रूप में, उसका भी भगवान ने कल्याण किया। और एक अब दोबारा अघासुर नाम का एक राक्षस भेजा हंस ने, वो अजगर के रूप में आया और इतना मुंह फैला लिया कि सभी ब्रजवासी महाराज उसके मुख में ही चले गए। भगवान मना करते रहे परंतु नहीं माने, सब चले गए। और भगवान ने उसके अंदर जा करके भगवान में प्रवेश हो गए और अपने शरीर को बढ़ाया और अघासुर का कल्याण कर दिया। अघासुर कहते हैं पाप को कहते, पाप का विनाश किया भगवान ने। तो बोले गोप जो हैं सब भक्त हैं भगवान के। तो यदि कदाचित जो भक्त कहीं विस्मृत भी हो जाए और कहीं यदि पाप में प्रवृत्त हो जाए तो भगवान भी पाप में भी प्रवृत्त होकर के और अपने भक्त को पाप से निकाल लाते हैं। अघ यानी पाप से निकाल लाते हैं। और ये कथा ठीक सभी ग्वालवाल 1 वर्ष बाद बताए। मारा था 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद आकर के सब अपने अपने घर में बता रहे हैं। और यशोदा मैया से कन्हैया ने आज अघासुर का वध कर दिया। तब परीक्षित जी ने पूछ लिया, प्रश्न कर दिया कि ब्रह्मण कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवे, ये कालांतर कैसे हो गया? यद कौमारे हरिकृतम जगहु पौगंडकेर भगा, ये जो 5वीं वर्ष में भगवान ने जो कार्य किया, 5वें वर्ष के थे तब भगवान ने अघासुर का विनाश कल्याण किया। और ये 6वें वर्ष में क्यों अपनी माता 1 वर्ष का अंतर कहाँ चला गया? 1 वर्ष बोले उसी समय ब्रह्मा जी आए और ऊपर से देखे, क्योंकि जब अघासुर के मार दिया भगवान ने, जब बाहर निकले सभी ग्वालवाल आपस में भोजन करने लगे और एक दूसरे को पना खाते कन्हैया के मुख में दे देते। और ब्रह्मा जी महाराज एक करके चारों खाने
बोले ये परमात्मा है। एक दूसरे का जूठा खा रहा है और खिला रहा है। फिर सोचे कि भाई गर्भस्तुति करने तो मैं भी आया था, क्या ये वही है? चलो परीक्षा ले लेते हैं। तो महाराज परीक्षा लेने के लिए जितने भी बछड़े थे सबको, क्योंकि उस समय भगवान बछड़े ही चराते थे, छोटे थे इसलिए बछड़े चराते थे, सभी बछड़ों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक ले गए। अब कछु देर बाद दिखे ना है, सो भगवान भैया ने कही कि देख भैया बल वालों से श्री दामावत मंगल आदि सुबल, देखो भैया बछड़े हमारे दिखाई ना दे रहे। कहे अब जो जो बालक जाते सबको ब्रह्मा जी उठा ले जाते वहां ब्रह्मलोक में। अब उस जंगल में अकेले भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने सोचा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत ढूंढा, जब कुछ बालक भी नहीं मिल रहे, बछड़े भी नहीं मिल रहे। एक बार तो भगवान कृष्ण सोचे, सहम गए, फिर नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके, अच्छा ब्रह्मा जी हमसे हमारी परीक्षा लेने आए हो, ठीक है, तो तुमको हम पंच महाभूतों को मटेरियल देते हैं, तब तुम शरीर का निर्माण करते हो। अब देखो मेरी लीला। आज भगवान स्वयं वही बछड़े बन गए, वही ग्वाल बाल बन गए, वही वस्त्र बन गए, यहां तक कि नाखून जिसके जितने थे उतने भगवान बन गए। उस समय तो सब भगवान ही थे। यहां तक कि डंडे, वस्त्र, नाखून, स्वभाव सब कुछ भगवान बन गए। कि यावद वत्स कल्प कवपुर यावत करांघ्रादिकं यावद्यष्ट विषाण वेणुदल से यावद विभूषांबरम यावच्छील गुणाभिधाकृति वयो यावद विहारादिकं सर्वं वेष्टुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपौ सब कुछ भगवान श्री कृष्ण बन गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर सोचे कि इनको छोड़ करके आओ, जाओ देखो यदि रो रहा होगा तो लौटा दूंगा। यहाँ जब आए देखे कि जो मैं ऊपर छोड़ करके आया हूँ वही नीचे, तब सत्या के कतरे नेति, ये सही है वो सही है, फिर गए वहां, बोले ये तो यही है, फिर नीचे कौन है, फिर नीचे। अब जब तक और नीचे आए धोखे, सोचे शायद वृद्ध हो गया हूं तो आंखें कमजोर हों, तो जब तक नीचे आए तो दूसरे इधर भगवान ब्रह्मा जी का रूप लेकर के पहुंच गए और जाकर के दरबान से कह दिया, देखो इस समय बहरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, ध्यान देना, इस समय बहरूपिया ब्रह्मा नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, ध्यान रखना। ना महाराज कोई बात नहीं, इतना कह करके भगवान अंदर चले गए। अब जैसे ही असली ब्रह्मा पहुंचे गए तो उन्हीं द्वारपालों ने तो थे, है कहाँ जा रहे हो? अरे मैं ब्रह्मा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक, तुम ही ब्रह्मा हो, कहाँ जा रहे हो? जाओ भागो। अरे भाई एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। बोले हाँ ठीक है, हमारे भगवान ने, हमारे ब्रह्मा जी ने सब कुछ बता दिया है, आजकल नकली ब्रह्मा खूब घूम रहे हैं, जाओ नहीं तो भी 4 डंडे हम लगवाएंगे। हमारे ही द्वारपाल हमको कह रहे हैं। अब नेत्र बंद किया ब्रह्मा जी ने, नेत्र जैसे बंद किया तब अंदर से भगवान ने कहा अब बोलो, अब क्या कहते हो? दूसरे मिनट आंखें खोली और दरबारों से कहा, भाई नकली ब्रह्मा मैं हूं, असली ब्रह्मा का दर्शन तो करा दो। आ गई अकल ठिकाने, अब अपने आप को मान लिया, ठीक है मैं भी जाता हूं, पूछ करके आता हूं अपने ब्रह्मा जी से। गए अंदर, ब्रह्मा जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे। बोले महाराज नकली ब्रह्मा बहरूपिया ब्रह्मा आया है, बाहर बैठा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक ठीक, उसको अंदर भेजो। आए, ठीक है नकली ब्रह्मा जाओ, हमारे ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। और जैसे अंदर गए तो उधर अंतर ध्यान हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोची ये क्या बन गए,
सो उन बछड़ों को छोड़ा और मौका पाकर के एकांत में ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी कन्हैया की। फिर भी कन्हैया बोले नहीं। तो ब्रह्मलोक में और पृथ्वी लोक में अंतर है मिनट का। वहां मुश्किल से 5 या 7 सेकंड हुए हों, तब तक में यहाँ साल भर भी है। कैसे देखो, चतुर्युगी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष और 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। अब देखो, इतने इतने वर्ष जब सारे बीत जाते हैं चारों युगों के, तब एक चतुर्युगी होता है। तब एक चतुर्युगी, चारों युग इतने इतने बार बीत जाते हैं, तब एक चतुर्युगी होगा। और जब 72 चतुर्युगी बीत जाती है, इसी प्रकार से 72 चतुर्युगी 72 बार, तब एक मनवंतर होता है, एक इंद्र बदलता है। और 14 मनवंतर बीत जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। और ब्रह्मा जी की जब तक 100 वर्ष की आयु पूर्ण होती है, तब तक भगवान नारायण की पलक ऊपर से नीचे जाती है, इतने तक में सब कुछ बीत जाता है। और सरलीकरण में बताऊं, देखो हमारे पितृलोक हैं, हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलता है। तो जो शुक्ल पक्ष उजेली रात है, कृष्ण पक्ष अंधेरी रात है। तो जब हमारा 1 महीना बीतता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तब हमारे पितरों का 1 दिन और रात होता है। 1 दिन और रात, जब हमारा 1 महीना बीतता है, तब उनका 1 दिन और 1 दिन रात होता है। इसी प्रकार से सूर्य भगवान के भी 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 महीने उत्तरायण होते हैं, 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि जो भी शादी विवाह इत्यादि कार्य होते हैं, सब उत्तरायण में ही होते हैं, दक्षिणायन में नहीं होते। क्योंकि दक्षिणायन है देवताओं के रात्रि सोते रहते हैं, उत्तरायण है देवताओं का दिन, उनके जगने पर दृष्टि के अनुसार कार्य होता है। तो जब हमारा 1 वर्ष बीतता है, तब देवताओं का 1 दिन और रात बीतता है। इसी प्रकार से ऐसा नहीं, देखो चींटी मच्छर 2 दिन में ही जन्म लेता है, हजारों पैदा करके मर जाता है, वो भी अपनी आयु पूर्ण भोगता है। वो हमारे अनुसार वो 2 दिन हुआ, उसके अनुसार वो पूर्ण है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के यहाँ सत्यलोक में और यहाँ में इतना अंतर है, 5-6 सेकंड का अंतर था, और इतने में ही 1 वर्ष बीत गए। वही महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव कहते हैं, इसीलिए 1 वर्ष बीत गया, क्योंकि वहां से आने जाने में 1 वर्ष निकल गए थे। इसलिए उनको ब्रजवासियों को तो पता नहीं चला, वो सोचे अभी होकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज अगासुर का कन्हैया ने बंद कर दिया, क्योंकि वहां 5-6 सेकंड रहे, यहाँ तब तक 1 वर्ष बीत गया था। तो उनको लगा आज की ही बात है। यार बड़ी सुंदर स्तुति गाई, परंतु भगवान बोले नहीं। भगवान ने सोचा कि धीरे धीरे तो सबका अहंकार पूर्ण हो रहा है, अब यमुना जी को भी पवित्र करना है। तो विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्ण हिना विभो तस्याविशुद्धमन्वीक्षण शरपं तमुदवासयत्। भगवान ने सोचा कि रोज कोई न कोई मेरे नंद बाबा मेरे द्वार पे आता और कहता, बाबा आज गलती से गायों ने उस विषाक्त काली दाह का जल पी लिए, हमारी गायों ने साफ छटपटा करके मर गई। कोई किसी दिन कहता ऊपर से पक्षियों का झुंड जा रहा था और उसी काली दाह के ऊपर होकर के निकला, तो इतना उसकी विषाग्नि है, वो साफ छटपटा करके मर गई। इतना विषैला काली दाह। भगवान को लगा इसको तो यहां से बढ़ाएंगे, और शब्द आया है विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्ण हीलाम। 3 कृष्णा। भगवान ने कहा
एक तो मैं कृष्णा, एक हमारी कालिंदी यमुना कृष्णा। अब ये हम दोनों कृष्णा के बीच में ये तीसरा कृष्णा काली कहां से आ गया? इसलिए हम दो कृष्णा के बीच में तीसरे कृष्णा को यहां से काली रूपी कृष्णा को भगाना। और भगवान खेलने के बहाने चले गए। बलराम जी से कहा भैया तुम बड़े हो, हमारे साथ मत खेलो, क्योंकि भगवान जानते थे हो सकता है कहीं अपने जाति का असर ना जाए, उनका साथ देने लगे, इसलिए तुम दूसरी तरफ खेलो, हम दूसरी तरफ खेलो। सो गेंद चली गई यमुना तक। अब बाल बालों ने कहा लाला गेंद तो चली गई, बोले ना मैं लाऊंगा। ब्रजवासी ने कही कि ना ना लाला ऐसी कोई बात ना है, जाओ में मत कूदियो। बोले ना मैंने वचन दिया है, मैं गेंद लेकर के मारूंगा। और कन्हैया एक कदम के पेड़ पर चढ़ करके उसी काली दा पे छलांग लगा दिया। महाराज जैसे ही उस काली दा पे छलांग लगाया, उस समय कालिया नाग सो रहा था, सभी नागपत्नियां जग रही थी। भगवान का स्वरूप देख करके सभी प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई और बोली हे बालक अभी मेरे पति देव सो रहे पर सो महाराज जग गया और फुफकारने मारने लगा। जो फुफकार मारने लगा भगवान को एक बार तो महाराज उसका लिए नाग ने लपेट लिया, परंतु भगवान तो जगत नियंता जगत आधार है, उनके बल के आगे भला किसी का बल चल सकता है। भगवान तुरंत उसके शरीर से छूट करके और कूद करके चढ़ गए उसके सिर पर, जिसके 101 फण थे उस कालिया नाग के। और उस कालिया नाग पर जो भी फण को उठाता महाराज उसी फण पे भगवान अपना चरण का प्रहार कर देते। कभी कभी दो चरणों के बीच में भगवान का चरण पड़ जाता तो फट जाता उसका फण, और उसका फण जब फट जाता तो उसके फण से जो निकलता हुआ खून था, रक्त, वो भगवान के चरणों में लग जाता। तो ऐसा लगता कि मानो देवता लोग लाल फूल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वृष्टि कर रहे हैं पुष्पों की। नारद जी गए, अरे गंधर्वों से कहा स्वर्गलोक में जाकर के क्या हुआ, सो रहे हो क्या? बोले क्या हुआ? बोले मेरा गोविंद आज नृत्य कर रहा है और बड़ा विचित्र तांडव नृत्य कर रहा है। कुछ तो तुम लोग गाना बजाना करो। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवताओं ने मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया और अप्सराएं नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, गंधर्वों ने गाना गाना प्रारंभ कर दिया और पुष्प की वृष्टि आकाश मंडल से होने लगी। मेरे गोविंद ने तदनुसार उस वाद्य यंत्र के आधार पर कालिए के फन पर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। इतना सुंदर प्रभु ने तांडव नृत्य किया कि सूरदास महाप्रभु ने तांडव नृत्य के अनुसार बड़ी सुंदर एक पंक्ति पेश किया है। आइए हम लोग भी उसी को श्रवण करें। अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाच गिरधारी, पम 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 पटकत पम 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 पनन पर पम पम
गंगन गंगुन गंधर्व नाचत दैतारी गंगन गंगुन गंधर्व नाचत दैतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी बोलिए नटवर लंदा भगवान की जय हो। ऐसा विचित्र तांडव नृत्य प्रभु ने किया। अब नाग पत्नियों ने सोचा कि अगर इसी प्रकार मेरे पति के फन पर यदि नाचते रहे तो प्रभु तो कुछ ही क्षणों में मेरे पति के राम नाम सत्य होने वाले हैं। सो महाराज हाथ जोड़ लिया और पति से भी कह दिया जल्दी झुको। और उसने भी मन ही मन प्रणाम किया। श्रुत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम कमरणम मनसा जगा। नागपत्नियों ने भी कहा कि न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिन् स्तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फल बहुत बड़ी कृपा करी आपने जो हमारे पति के फन पर जो आपने नृत्य किया। बहुत बड़ा अनुग्रह किया आपने। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी साधु अपने निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारने के लिए लालायित रहते हैं, तब कहीं जाकर के आपकी चरणों की झलक मिलती थी। भगवान भोलेनाथ आपका सतत भजन करते रहते, तब आपने अपना चरण नहीं रखा, अपितु चरणोदक रखा। बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, परंतु आपने दोनों पग नहीं रखा, एक ही पग रखा। परंतु मैं जब अपने पति की ओर देखती हूँ तो आपका कितना बड़ा अनुग्रह, कितनी बड़ी कृपा कि मेरे तो पति के 101 फण और सभी फणों पर आपके चरण कमल पड़े। इस प्रकार से जब प्रणाम किया तो देवियों से कहा आप लोग तो बड़ी भक्ता हो, आप कोई वरदान मांग लो। तो बड़ी चालू है नागपत्नी, क्या कहती है कि नलाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं
न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। बोले ना मुझे स्वर्ग की इच्छा है, ना हमें राजा बनने की इच्छा है, ना हमें एक छत्र पूरे पृथ्वी का सम्राट की इच्छा भी नहीं है, ना मुझे बहुत ज्यादा धन मिल जाए इसकी भी इच्छा नहीं है, ना हमें मोक्ष चाहिए, ना हमें वैकुंठ चाहिए। तो बोले तब फिर क्यों हाथ जोड़ रही हो? जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर हाथ क्यों जोड़ रही हो? बोले यद पाद रजः प्रपन्ना, बोले आपके चरणों की धूल चाहिए। अब कोई जल में खड़ा हो और कह दो कि भाई चरणों की धूल दे दो, तो जल में कहाँ मिलेगा? अरे भाई जल से बाहर आना पड़ेगा तब धूल मिलेगी। इसलिए सोच रहे हैं कि जल्दी से यहाँ से जाएं और हमारे पति देव को छोड़े। पति ने भी नमन किया और बोला कि भैया तुम रमण द्वीप में चले जाओ, यहाँ पर मत रहो। बोले गरुड़ जी आपके गरुड़ जी जो है हमको खा जाते हैं, यहाँ उनको श्राप लगा हुआ है इसलिए नहीं खा पाते। बोले चिंता मत करो, अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर लग गए हैं, अब तो तुमको गरुड़ जी देखते ही तुमको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, अब आप निश्चिंत होकर के जाओ। और वहां से काली नाग को मारा नहीं प्रभु ने, मुख मोड़ दिया रमण द्वीप में। इधर यशोदा मैया भी जब पाई गई भगवान श्री कृष्ण को, तब उनकी मूर्छा जागृत हुई। अब देखिए ये तो हो गई, आप लोगों ने भी कथा काफी सुनी होगी काली नाग की और यमुना की। देखिए यमुना है क्या? मैंने प्रथम दिवस कहा था कि ज्ञान रूपी गंगा, भक्ति रूपी यमुना और वैराग्य रूपी सरयू सरस्वती। बोले तो नाग है काली नाग जिसके 101 फण है, उसे कहते हैं तंब। तंब को ही काली नाग कहते हैं पाखंड, और सरलीकरण में पाखंड को ही काली नाग कहते हैं। और पाखंड के एक नहीं महाराज 101 फण होते हैं, एक को दबा दो, पाखंड जो धरता है वो दूसरा कोई ना कोई विकल्प खड़ा कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे यमुना भक्ति को तो निर्मल रहने दो, भक्ति में पाखंड मत फैलाओ, भक्ति को निर्मल रहने दो, भक्ति में पाखंड मत फैलाओ। पाखंड और सब साधारणतः मैं बताऊं, मन में कुछ और सोचता हूं, वाणी में कुछ और बोलता हूं और कर्म में कुछ और करता हूं, यही पाखंड है। अर्थात मन में जो सोचो वह वाणी से बोलो, जो वाणी से बोलो वह कर्म में करो। यदि आप ऐसा नहीं करते वही पाखंड है। तो भक्ति को दूषित नहीं होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने कहा कि हमारे वृंदावन धाम में यमुना जी को दूषित मत करो, भक्ति में पाखंड मत करो। दाम्भिक भक्ति नहीं होनी चाहिए, दिखावे की भक्ति नहीं होनी चाहिए, और अपना चिंतन करना चाहिए, क्या मैं समाज में जैसा दिखता हूं, क्या मैं अपने जीवन में क्या मैं हूं ऐसा? क्योंकि आप दूसरे पर उंगली उठाओगे तो स्वतः 3 उंगली आपकी तरफ घूम जाएंगी कि पहले तुम बताओ कैसे हो। तो भगवान ने इसीलिए पाखंड को मारते नहीं है, क्योंकि राम काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, गीता में भगवान ने कहा इनकी भी आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जाओ रमणद्वीप। रमणद्वीप अर्थात जहाँ भोग सामग्री हो, जहाँ इंद्रियों का साम्राज्य हो, जहाँ भोगों का साम्राज्य हो, जाकर के वहाँ पाखंड फैलाओ, वहाँ झूठ फैलाओ, वहाँ दम फैलाओ, परंतु भक्ति रूपी यमुना को, भक्ति को निर्मल रहने दो, भक्ति में पाखंड मत फैलाओ। इसका तात्पर्य भी हमारे यहाँ गंदगी कहाँ से आई? ये पश्चिमी देशों की ये मोबाइल, नेट, टेलीविजन, इसने गंदगी फैलाई। आज हम अपने धर्म को भूल करके अन्य धर्म पर जाने लगे हैं। कल हमारे एक पूज्य स्वामी जी, उस समय नाम श्री परम पूज्य स्वामी श्री सूर्या प्रकाश, क्या जो कल बोल रहे थे माइक,
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं वहाँ बैठा था, मुझे इतना आनंद आया कि ऐसे संत, उन्होंने क्या कहा था कि अपने सनातन धर्म को पहचानो, क्योंकि कलयुग में आज के समय में कितने ये पाखंड के ही रूप हैं। जो धर्म दूसरे के भगवान को गाली दे, दूसरे को गाली दे, अपने आप को श्रेष्ठ बताए, समझ लो वो पाखंड है, दंभ है। हमारा सनातन धर्म आप देख लीजिए, आप यहाँ इतने दिनों से हैं, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की देखिए आरती करते हैं, शंकर जी की भी आरती, नारायण की भी आरती, मैया की भी आरती, सब। क्योंकि हमारे यहाँ तो भैया जितने हनुमान जी, उतने राम जी, उतने कृष्ण जी, उतने भोले जी, उतने विष्णु। हम लोग हमारा सनातन धर्म ग्रंथ कभी भी किसी को महाराज मारने के लिए या ऐसा कोई शब्द नहीं बोलता है जिससे दूसरे धर्म का आघात पहुंचे। इसलिए हम लोग कल वो बोले थे कि हम लोगों को सनातनी बने, अन्यथा तुलसीदास जी पहले लिख गए हैं कि कलयुग के पाखंड से लुप्त हो ही सतग्रंथ, और तम भी न निज मति कल्प करी प्रगट की न बहुपंथ, निज मति कल्प करी प्रगट की न बहुपंथ। ये आजकल जो नए नए, अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग समझदार हैं, खूब टीवी में देखते हैं, जो नए नए पाखंड तैयार हुए हैं, नए नए गुरु तैयार हुए हैं, हमारे भगवान का जो नाम ले वो सनातन धर्मी है। जो परमात्मा का नाम लेकर के अन्य को नाम लेकर के और बहकाने की बात करे, समझ लो ये पाखंडी महात्मा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो सबको एक बराबर मानते हैं। देखिए यज्ञ भी चल रही है, त्रिपुर सुंदरी माँ की यज्ञ भी चल रही है। हमारे यज्ञशाला में आप देख लीजिए, ऐसा कोई देवता नहीं होंगे जिनकी पीठ न बनी हो। रुद्र की भी बनी है, क्षेत्रपाल की भी बनी है, वास्तु की भी बनी है, नवग्रह की भी बनी है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी से द्वेष नहीं करता, सबको मानता है, सबको लेकर के चलता है, वसुधैव कुटुम्बकम। इसलिए अपने आप को आप लोग पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने। इसीलिए कहता हूँ सत्संग सुने, श्रवण करें, क्या बात हमारे अनुकरणीय है और क्या करनी है, क्या अकरणी है। इसलिए कहते हैं संतों का समागम करना चाहिए, संतों के सत्संग को श्रवण करना चाहिए, कथा भागवत इत्यादि सुनना चाहिए। जहाँ कहीं भी ऐसे धर्म कर्म होते हों वहाँ खुल करके, हाथ खोल करके महाराज तन मन और धन के साथ सहयोग करना चाहिए। तो यदि ऐसी बुद्धि हमारे अंदर आ गई तो समझ लो हमारी भक्ति निर्मल हो, फिर हमारे अंदर दम्भ नहीं रह गया, दाम्भिक भक्ति नहीं है। और उसके बाद महाराज कालीनाग को भगवान ने भगा दिया। उसके बाद 2 बार ब्रजमंडल में आग लगी। एक बार तो भगवान ने आंख बंद करा करके दावाग्नि पी गए, दूसरी बार आंख खोले हुए ब्रजवासियों के सामने आंख खुली की खुली रह गई और भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। अब महाराज आगे चल करके महाराज करना है, तो भगवान ने सोचा कि गोपियों को भी थोड़ा ज्ञान देना पड़ेगा। तो गोपियां 4 बजे भोर में जाती हैं और कात्यायनी माँ की मूर्ति बना करके और कात्यायनी का पूजन करती हैं। भगवान ने एक दिन कह दिया कि देवियों, मैं जानता हूँ कि आप यमुना स्नान करती हो, कात्यायनी माँ का पूजन करती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनसे क्या मांगती हो। बोले क्या मांगती हो? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी आनंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आप इस मंत्र का जाप करती हो कि नंद के गोप जो कृष्ण है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। और ये मंत्र भागवत जी का बहुत ही सटीक है। किसी कन्या का विवाह ना होता हो और ये मंत्र का यदि वो जाप करे तो बहुत जल्दी अच्छा घर और बरकत। तो महाराज ये भी आप बहुत अच्छा करते हो, चलो कोई बात नहीं, परंतु आप एक तो 3 बजे भोर में जाती हैं, एक तो वरुण देव का अपमान करती हैं, दूसरी आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। नहीं मानी, भगवान एक दिन उन वस्त्रों को लेकर के और पेड़ पे चले गए। अब जब वो देखी वस्त्र नहीं, ऊपर देखी, बोले ये कदम के पेड़ में कहाँ लग रहे हुए,
बोले कन्हैया दिख गए। बोले ये क्या है? बोले आज हमारे पेड़ में नए नए फूल लगे हुए हैं। अब गोपियों ने कहा कि प्रभु मेरे वस्त्र तो दे दो। बोले वस्त्र तो तभी मिलेंगे, हाथ जोड़ करके आओ, क्योंकि आपने सूर्य भगवान का भी तिरस्कार किया, अपमान किया है, वरुण का भी अपमान किया है, इसलिए आप ऐसे ही हाथ जोड़ करके ऊपर को हाथ जोड़ करके आओ, तब वस्त्र मिलेगा। कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहवासांसि धर्म ज्ञानो चेद्राज्ये भुवामहे। कई कहती है मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे मेरा वस्त्र दे दो। कोई कहती है देखो आप जो कहोगे हम सो करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र को दे दो। कोई कहती है देही वासान से धर्म, कि आपके पिता धर्मात्मा है पर बाबा और आप स्वयं धर्मात्मा हैं, इसलिए मेरे वस्त्र को दे दो, मैं कैसे आ सकती हूँ निर्वस्त्र बाहर। एक अब इसमें देखो 4 वर्ण की कन्याएं थी गोपियां, इसलिए 4 प्रकार बोल रही है। और जो क्षत्रिय कुल की थी वो कहते नो चेद्राज्ये भुवामहे, या तो वस्त्र दे दो नहीं तो हम बता देंगे राजा से। बोले वो तुम्हारे पिताजी हैं? बोले ना मामा कंस से। बोले वो भी हमारे मामा जी हैं। कोई उपाय नहीं। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा अत्रागत्य सर्वासांसि प्रतिक्षन्तु शुचिस्मिता। गोविंद कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी दासी हो और हम जैसा कहें वैसा तुम करो, बस एक ही बाहर जल करके आओ। एक दूसरे को गोपियों ने देखा कि यदि ये परमात्मा है तो परमात्मा के सामने 1000 वस्त्र पहन करके जाओ तो भी हो सकता, और यदि ये परमात्मा नहीं है, कोई महापुरुष है, तभी इनकी आयु 6.5 वर्ष की है, तो 6.5 वर्ष का बालक स्त्री और पुरुष का संबंध भी नहीं जानता है। आ गई, सब हाथ जोड़े और वस्त्र लेकर के पुनः चली गई। चूंकि जो अज्ञानता भरी हुई थी गोपियों के वस्त्र रूपी मन में, भगवान ने उसमें ज्ञान भर करके और गोपियों को दे दिया, क्योंकि आगे महाराज करना है। कल आप महाराज का प्रसंग सुनेंगे, क्योंकि आज ये लोग बताए ना कि नए नए जो धर्म अवतरित हुए हैं, प्रश्न करते हैं भगवान ने ऐसा क्या किया, क्यों किया? ये तो स्त्री लंपट पुरुष का काम है। बोले यदि भगवान मानते हैं तो कोई बात नहीं, और भगवान यदि नहीं मानते हैं तो बताओ 6.5 वर्ष का बालक, आज की बात में कर रहा हूं। और आप लोग अपने मन में सोचिए कि आज से 25-30 वर्ष पहले 10 वर्ष तक के बालक कुछ नहीं जानते, वैसे नंगे डोलते, क्योंकि तब ये दूषित ये नेट मोबाइल नहीं था, टेलीविजन नहीं था, इसलिए तो सोचो 5000 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या, और भगवान की उम्र थी 6.5 वर्ष। यदि परमात्मा है तो उनके सामने 1000 वस्त्र पहन लो, और यदि महापुरुष मानते हो तो 6.5 वर्ष का बालक कुछ जानता ही नहीं। अब भगवान ने सोचा कि अब तो सबका करीब करीब अहंकार पूरा हो गया, अब इंद्र महाराज और बचे हैं। शो महाराज, भगवान ने गोपों को कहा इस बार तो महाराज गोवर्धन नाथ की पूजा होनी चाहिए, गोवर्धन नाथ की सभी लोग पूजा करेंगे, इंद्र की कोई पूजा नहीं करेगा। बाबा ने समझाया, गोपों ने समझाया कि नहीं लाला, इंद्र बारिश करे, खेती होए, अन्न उपज होए, हमारी गैया भी चरे। बोले अरे गोवर्धन नाथ की तलाटी में हमारी गैया विचरण करें निर्भीक होकर के, और वहां पानी भी आवे, क्यों ना गोवर्धन नाथ की पूजा करे। तो वो बोले भाई मान तो जाएंगे, पर देखो भाई हम सब भोले भाले ब्रजवासी हैं, तो हमारी 3 शर्त है। क्या? बोले देख, मेरी जो भी टूटी फूटी व्यवस्था है उसी भोग को तुम्हारे गिरिराज जी को आना पड़ेगा। बोले मंजूर है। बोले दूसरी बात यहाँ है, देख भाई हमने भोग बनाया, पर्दा लगाया, घंटा हिलाया, लग गए भोग, ऐसे हम ना मानेंगे। तेरे गोवर्धन नाथ को साक्षात प्रकट होकर के प्रसाद पाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। बोले मंजूर है साहब।
बोले तीसरी शर्त और क्या है? बोले यदि इंद्र किसी प्रकार का कोई दुस्साहस करते हैं तब तुम्हारे गोवर्धन नाथ को बचाना भी पड़ेगा। बोले चिंता मत करो, मेरे गोवर्धन नाथ में बहुत लंबे हाथ हैं। और महाराज सुंदर 56 भोग बना करके ले गए गोवर्धन नाथ के तलहटी पर, भोग लगा। अब तो महाराज स्वयं पुजारी और स्वयं भगवान स्वयं खड़े हो गए। गोवर्धन नाथ एक रूप में प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अभी भांग का गोला दे दिए थे। अब ब्रजवासी ने कहा कि लाला तेरो चेहरा और गोवर्धन नाथ को चेहरा एक से दिख है। बोले तू ना जाने, मैं इनकी सेवा करूं सो इनको स्वरूप हमारे में आएगा। वो है नेक्स्ट। अच्छा भाई पुजारी हूं। के बाद भगवान से ब्रजवासियों ने कहा कि भाई तेरो भगवान ही कुछ प्रसाद कुछ छोड़ेगो कि सब खा जाएगो? बोले छोड़ेगो छेड़ेगो। आप बाद में लाओ पानी लाओ ब्रजवासियों, पानी लाओ। आप महाराज बाल्टी ले करके ताड़ गए, थक गए बेचारे। तब जाकर के एक मुछ गीली भाई गोवर्धन नाथ। आप कहे कन्हैया कुछ कराए, तो वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। जो गोवर्धन नाथ गए होंगे दर्शन करने, मानसी गंगा है वहाँ, कितनी भी परिक्रमा करके वहाँ स्नान कर लो पूरी थकान मिल जाती। बोल मानसी गंगा की वहाँ गंगा यमुना सरयू सरस्वती गोदा कावेरी मंदाकिनी सभी नदियों का समागम है। मानसी गंगा वहाँ प्रकट में। अब महाराज सभी लोग बड़े जोर से बोले बोलो गोवर्धन नाथ की। जो ये ऊपर आवाज पहुंची स्वर्गलोक में, इंद्र ने कहा कि भाई ये जयकारा किसकी हो रही है? मंत्री ने कहा महाराज आपका पत्ता कट गया। ऐसे बोले अब आपकी पूजा नहीं होगी। जो दीपावली के दूसरे दिन होती ना, पहले दिन वही, तो बोले अब आपका खेल खत्म। अब सब गोवर्धन को, उस बालक के कहने पर सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, वो पूजन कर रहे हैं। अच्छा इन ब्रजवासियों को जंगल में रहने वाले तुरंत अपने संवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुला लिया, आदेश दे दिया। ऐसे मेघमालाएं महाराज पूरे संसार को बहा सकती थी कि गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयं क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्विता। बोले अभी मैं मजा चखाता हूँ। तुरंत गणम संवर्तक नाम के मेघमालाओं का ये जाओ ब्रज को बहा दो। अब तो महाराज जैसे ही बारिश प्रारंभ हुआ, हवा पानी सब दौड़े दौड़े गए कन्हैया के पास। बोले कन्हैया इंद्र नाराज है गो। बोले चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत ना है, मेरे गोवर्धन के बहुत लंबे लंबे हाथ है। सो महाराज बोले सभी लोग अपना अनाज गाय धान सब लेकर के आओ गोवर्धन नाथ के पास। सभी लोग गोवर्धन नाथ के पास आ गए और भगवान ने अपनी इकन्नी अंगुली से, संस्कृत में इसको कनिष्ठिका बोलते हैं, कनिष्ठिका अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा, तो कनिष्ठिका अंगुली से भगवान ने उठा लिया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उठाए रखा भगवान ने। आइए हम लोग भी कम से कम भगवान के, हम लोग भी गोवर्धन नाथ के चरणों में प्रणाम करें। कौन कौन करेगा? वाह, हम भी समझ गए आपको कथा से मतलब नहीं है, गाने से ज्यादा मतलब। अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तुरंत अपने मंत्री से इंद्र ने कहा कि भाई संवर्धक मेघमालाओं को बुला लो, पूरा ब्रजमंडल बह गया हो। तो मंत्री ने कहा महाराज धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है कैसे? बोले ऊपर सुदर्शन चक्र सुखा रहे हैं और बाष्पी नाग ओट लगा रखे हैं, और उधर जहां से निकलना चाहिए अगस्त मुनि हाथ सारा पी गए, बारवां धूल उड़ रही है। अब उसको समझ में आया महाराज
समझ में आया। एकादशी के दिन मौका पाया और आकर के भगवान की सुंदर स्तुति करी। आइए हम लोग भी गोवर्धन नाथ का प्रणाम करते हुए तत्पश्चात हम लोग आरती गाएंगे। और आरती के बाद कल भगवान द्वारिकाधीश भगवान का विवाह है माता रुक्मिणी के साथ। तो कल विवाहोत्सव अंतिम में उससे पूर्व महाराज का प्रसंग श्रवण करेंगे। कंसवध भगवान वृंदावन से मथुरा जाएंगे से। इस प्रकार की लीलाओं का आप लोग श्रवण करें, समय से आए जिससे कि हमको भी सुनाने में अच्छा लगे। तो 2-4 लोग रहोगे तो हमारा भी मन नहीं। आइए सभी लोग, हम लोग भी अभी तक तो ब्रजवासी सब प्रणाम कर रहे थे गोवर्धन नाथ को। अब आइए हम लोग भी अपना अपना दंडवत निवेदन गोवर्धन नाथ बहुत जल्दी सुनते हैं। कोई भी कामना लेकर के यदि आप वृंदावन जाओ, परिक्रमा लगाओ, अवश्य पूर्ण होती है। आइए हम लोग भी अपने मन और वाणी को आंख बंद करके गोवर्धन नाथ भगवान के तलहटी पे चलें और भगवान गोवर्धन नाथ की मानसिक परिक्रमा भी दें और उनको वंदन भी करें उनके चरणों में। अरे सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ हैं, इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं, इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ हैं, इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ, इसीलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ। इसीलिए तो
कृष्ण नाम में लगी रहे। जीवन के हर सांस श्वास में कृष्ण नाम धुन लगी रहे। जीवन के हर सांस श्वास में कृष्ण नाम धुन लगी रहे। उस जीवन से दूर करो वो, जीवन से दूर करो अब, उस जीवन से दूर करो वो, उस जीवन से दूर करो अब। अपने सारे आइए, इंद्र ने क्या प्रार्थना करी? एकादश श्लोकों में उन्होंने प्रार्थना करी, जिसका श्रवण हम कल करेंगे। कल ठीक समय पे आप सभी लोग आए। कथा में आज वाणी का विश्राम यहीं पर, और उसके बाद आप सभी लोग आरती करेंगे। मन और वाणी विश्राम देने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरितम करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं तत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। देहं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहात् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यं भक्त्यार्तियो प्रणतपा लभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री खाटू श्याम बाबाय नमः चरणारविंदे सुमंत पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान के जय हो। सदगुरुदेव भगवान के जय हो। खाटू श्याम बाबा के जय हो।